नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदार। झारखंड में महंगाई पर सियासत की हवा गर्म है। कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने में लगी हुई है और इसी कड़ी में रांची पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र पर जमकर निशाना साधा। रिपोर्ट देखें। महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। रांची पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद। मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। मोदी की नीतियों ने 23 करोड़ को फिर से गरीब बना दिया। सिर्फ अप्रैल मई में अप्रैल 2021 में 2 करोड़ लोग हुए बेरोजगार। कोरोना के खिलाफ मोदी सरकार की नीतियां हुई नाकाम। लाखों लोगों ने गंवाई अपनी जान। महिला सुरक्षा पर सलमान ने उठाए सवाल। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें हुई आउट ऑफ कंट्रोल। पेट्रोल डीजल की सेंचुरी से हर तरफ त्राहिमाम। एलपीजी सिलेंडर 900 रुपए से ज्यादा हुई। महंगाई से कराह रहा है भारत। सलमान खुर्शीद। भाजपा अगर सरकार नहीं चला सकती तो कांग्रेस को शासन सौंप दे। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सलमान खुर्शीद ने कहा कि आज केंद्र में अंधी बहरी सरकार बैठी है, जिनकी नीतियों से देश में गरीबी फिर से बढ़ रही है। कांग्रेस के समय में जहां देश के 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया था, उनमें से 23 करोड़ लोग केवल मोदी सरकार की नीतियों की वजह से फिर से गरीबी रेखा से नीचे चले गए। उल्लेख किया है, उन सब के कारण 23 करोड़ लोग हमारे देशवासी 23 करोड़ देशवासी गरीबी की रेखा के नीचे फिर से चले गए। कितने प्रयासों से हम उनको ऊपर लेकर आए थे, आज वो गरीबी की रेखा के नीचे फिर चले गए हैं, क्योंकि सरकार की अंधी नीतियां हैं। अंधी बैरी सरकार की नीतियों के कारण 23 करोड़ लोग फिर गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं। हमारा अपना जो टेन्योर था, जो समय था, उसमें हम 27 करोड़ को ऊपर लेकर आए थे। उसमें से 23 करोड़ फिर नीचे चले गए हैं और जो बचे हैं क्या पता वो कब जाते हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से आज देश में बेरोजगारी व महंगाई काफी तेजी से बढ़ी है। कोविड-19 को रोकने की अकुशल नीति के कारण यह व्यवस्था और चरमरा गई है। लाखों लोगों ने अपनों को खोया, लेकिन मोदी सरकार को इससे थोड़ी भी चिंता नहीं है। पिछले 2 वर्षों से कोविड से और कोविड पैंडेमिक से हम त्रस्त हैं। कितने लोग हम खो चुके हैं, कितने लोग तड़पते तड़पते हमको छोड़ के चले गए, इसलिए कि जो व्यवस्था बनी थी उसमें ना अस्पताल के बेड्स अवेलेबल थे और ना ही ऑक्सीजन या वेंटिलेटर अवेलेबल थे। ये बताने की जरूरत नहीं है, लोग भुक्तभोगी चारों तरफ आपको दिखते हैं। वहीं पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस सरकार में पेट्रोल और डीजल के दाम जहां 65 रुपए प्रति लीटर और 44 रुपए प्रति लीटर होते थे, जो आज दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90 और मुंबई में 106 और 97 रुपए तक पहुंच गई है। केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर सेस बढ़ा रही है, जिससे पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं। कि सरकार पैसे इकट्ठा करने के लिए लगातार सेस लगाती जा रही है और वो उसकी जेब में, सरकार की जेब में जा रहा है। अब सरकार ने हाथ उठा दिए हैं अर्थव्यवस्था को लेकर। अब सिर्फ अपना खर्चा पूरा करने के लिए वो गरीब व्यक्ति पर ये बोझ डाल कर, सेस बढ़ा कर, कीमतें बढ़ा कर चलाने की कोशिश में 2021 में जो क्रूड प्राइसेस हैं पर बैरल वो 44 हैं और 2012-13 में ये 111, 107 और 105 पर थे। सलमान खुर्शीद ने महंगाई, महिला सुरक्षा और कोरोना संकट पर बीजेपी के खिलाफ पीसी कर जोरदार हमला बोला, मगर जब झारखंड में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के सवाल आए तो जवाब संतोषजनक नहीं दिखे।
कुछ ऐसा ही हाल 7 साल पहले बीजेपी नेताओं का था, जब वो 65 रुपए के बजाय 30 रुपए लीटर पेट्रोल देने का दावा ठोकते नजर आते थे। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो प्रदेश कांग्रेस ने साइकिल रैली के माध्यम से बढ़ते महंगाई पर अपना विरोध प्रदर्शन किया। रांची महानगर कांग्रेस में आयोजित साइकिल जुलूस में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत साइकिल जुलूस निकाला, अपना विरोध दर्ज करवाया। प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस ने यह कार्यक्रम किया। राजधानी रांची में महानगर कांग्रेस ने कार्यक्रम का मोर्चा संभाला। इस दौरान कांग्रेस भवन के पास प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने जुलूस को झंडा दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा कि पेट्रोल और डीजल के पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी रोज एक दिन नहीं रोजे होती है के चलते लोगों का जीवन दुभर हो गया है। लोग गाड़ी से नहीं चल सकते, इसीलिए साइकिल से चलना अब जरूरी हो गया है। तो आज कांग्रेस ने आला कमान के निर्देश पर साइकिल प्रदर्शन कर रहे हैं, साइकिल पर चल रहे हैं हम लोग। लोगों की भावना को देखते हुए लोग कहते हैं, हम लोग से मिलते हैं, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, अब छोटी गाड़ियों में भी भराना मुश्किल हो गया। तो आज हम साइकिल यात्रा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने भी साइकिल की सवारी कर विरोध दर्ज करवाया। कांग्रेस का यह साइकिल जुलूस अल्बर्ट एक्का चौक जाकर समाप्त हुआ, जहां महानगर कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला भी जलाया। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने मौके पर कहा कि बीते 2 महीनों के आंकड़े साफ कह रहे कि महंगाई का स्तर क्या हो गया है। 2014 के बाद से लेकर अभी तक अगर हर एक वस्तु पर, खाने पीने के सामान से लेकर डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस, सारी चीज़ों के दामों में वृद्धि हुई। आपको बता रहे हैं कि कई महीना में 13 रुपया कुछ पैसा बढ़ा है, और अभी और आकलन करते हैं 2014 से लेकर अभी तक तो करीब 36 से 40 रुपया दाम बढ़ी है। जब डीजल का दाम बढ़ता है तो सारे खाने पीने की जो सामान हो, चाहे दलहन हो, दाल हो, चाहे तेल हो, चाहे रोजाना जो भी हम लोग इस्तेमाल करें, सबका दाम बढ़ रहा है। पूरे देश में कांग्रेस महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के मुद्दे पर आक्रामक हो रही है, जिसकी बानगी राजधानी रांची में भी दिखी। साथ ही एक लंबे समय के बाद जिला स्तर पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस की दमदार उपस्थिति राजधानी में भी दिखी। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन उमेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो प्रदेश कांग्रेस ने सूबे के लगभग सभी जिलों में साइकिल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह, लोहरदगा, पलामू, दुमका, बोकारो और चाईबासा समेत हर जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अब महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस रेस हो गई है। इस बार कांग्रेस बीजेपी को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसी कड़ी में कांग्रेस ने सूबे के विभिन्न जिलों में साइकिल रैली निकालकर केंद्र पर निशाना साधा। पूर्वी सिंहभूम जिले के तमाम प्रखंडों में विरोध रैली निकाली गई, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साइकिल पर घूमकर जगह जगह जनता को जागरूक किया। साथ ही रिक्शा पर बाइक और गैस सिलेंडर लादकर बढ़ती कीमतों का विरोध जताया गया। धनबाद में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला परिषद मैदान में होते हुए रणधीर वर्मा चौक तक साइकिल रैली निकाली और बढ़ती महंगाई पर केंद्र को घेरा, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता अम्बेडकर चौक पहुंचकर अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गिरिडीह जिले में पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि और बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने साइकिल मार्च निकाला। शहर के टावर चौक में साइकिल यात्रा खत्म हुई। विरोध के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारे लगाए।
गढ़वा में भी पेट्रोलियम पदार्थों और रसोई गैस के मूल्य में हुई बेतहाशा वृद्धि के विरोध में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली। उन लोगों का कहना है कि महंगाई से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं रसोई गैस की मूल्य वृद्धि से गरीब घरों में उज्ज्वला योजना फेल होती नजर आ रही है। महंगाई के विरोध में लोहरदगा कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन किया। राजेंद्र भवन कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेस की ओर से विरोध में साइकिल रैली निकाली गई। वहीं पलामू, दुमका, बोकारो और चाईबासा में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार को हर मोर्चे पर विफल और वादा खिलाफ बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो कांग्रेस का ये हल्ला बोल है और लगातार कांग्रेस बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आज साइकिल यात्रा निकाली है कांग्रेस ने। अब सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का सहयोगी विपिन उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। विपिन, बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस एकजुट नजर आ रहा है। पूरे राज्य में हर एक जगह पर इन्होंने साइकिल रैली निकाली और साथ ही केंद्र पर जमकर निशाना साधा। देखिए, पूरे देश में कांग्रेस जो है हाल के दिनों में खाद्यान्न पदार्थों की बढ़ती कीमतों की बात करें, पेट्रोल डीजल की आसमान छूती और जो लगातार मूल्य वृद्धि हो रही है उसकी बात करें, या फिर एलपीजी गैस में जिस तरह से लगातार जो उसका दर बढ़ रहा है उसकी बात करें, इन तमाम मसलों को लेकर एक देशव्यापी आंदोलन में कांग्रेस इस वक्त पूरे देश में आंदोलन कर रही है। उसी कड़ी में अगर सबसे पहले बात करें तो आज शनिवार का दिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि आज कांग्रेस के महंगाई के विरोध का ये हल्ला दिवस था, तो उसी कड़ी में सबसे पहले जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं सलमान खुर्शीद, जिनको की झारखंड का जिम्मा दिया गया था, पूरे देश में कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं जो कि यूपीए गवर्नमेंट के वक्त जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, या फिर कई राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको कांग्रेस ने विभिन्न राज्यों की जवाबदेही दी थी, जिसके तहत सलमान खुर्शीद को झारखंड का जिम्मा मिला था। इसी तरह से पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है सुबोध कांत साहब, उन्होंने 2 दिन पूर्व रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले से के जरिए कांग्रेस ने आज जो है वो केंद्र सरकार पर एक जोरदार निशाना साधा है रांची के कांग्रेस भवन से। जिस तरह से लगातार हाल के दिनों में पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है, रसोई गैस महंगा हुआ है, खाद्यान्न पदार्थ महंगे हुए हैं, और इसका जो साइड इफेक्ट पड़ा है देश की अर्थव्यवस्था पर, इसका भी जिक्र किया आज सलमान खुर्शीद ने किया, जो कि मनमोहन सिंह के सरकार में विदेश मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने बताया कि जिस तरह से जब यूपीए की गवर्नमेंट यहां पर थी तो तकरीबन 27 करोड़ परिवार को तत्कालीन सरकार ने बीपीएल से ऊपर लाया था, लेकिन बीते 1.5 वर्षों के हालात ने राज्य में 23 करोड़ परिवारों को फिर से गरीबी रेखा के नीचे ला दिया है, जिससे कि इनको ऊपर उठाना है एक बड़ी चुनौती होगी। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि जो ऑयल बॉन्ड की बात बीजेपी लगातार कहती आ रही है पर्दे के पीछे से, इस मसले पर बीजेपी कभी खुलकर या फिर आने वाले सत्र में कांग्रेस ने यह न्योता दिया है बीजेपी को, अगर आने वाला जो मानसून सेशन है पार्लियामेंट का, उसमें ऑयल बॉन्ड पर अगर बीजेपी बात करती है तो कांग्रेस अपना जवाब देगी। सीधे तौर पर सलमान खुर्शीद का यह कहना था कि ऑयल बॉन्ड को लेकर जो बातें हैं, जिस आधार पर ऑयल बॉन्ड विभिन्न तेल कंपनियों को दिए गए थे, उसका प्रभाव अभी नहीं पड़ रहा, और अगर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है और उसके वजह से कीमतें बढ़ रही है, तो ऐसे में केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि सरकार वो ऑयल बॉन्ड को जो है वो कैंसिल कर सकती है। इसके अलावा स्पष्ट लफ्ज़ जो सलमान खुर्शीद ने आज कहा था कि अगर देश की सत्ता मोदी नहीं संभाल पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सत्ता जो है वो कांग्रेस का हैंड ओवर कर देना चाहिए, और कांग्रेस सत्ता चलाकर दिखाएगी कि किस तरह से देश को चलाया जाता है। ये बात हुई सलमान खुर्शीद के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा पूरे देश में ही आज महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने साइकिल यात्रा निकालकर बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों का विरोध दर्ज कराया है। झारखंड के भी हर जिलों में यह कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। राजधानी रांची में इस साइकिल जुलूस का नेतृत्व महानगर कांग्रेस ने किया था, और इस कार्यक्रम में झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख समेत कई कार्यकारी अध्यक्ष और पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। कांग्रेस भवन से लेकर कचहरी चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक में ये साइकिल जुलूस समाप्त हुई, जहां पर केंद्र सरकार का पुतला भी दहन किया गया। इस दौरान झारखंड कांग्रेस के दोनों जो दिग्गज चेहरे आलमगीर आलम की बात करें या रामेश्वर उरांव की, दोनों ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जब क्रूड ऑयल की दर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतनी कम हो चुकी है, उसके बावजूद अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर होने को है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार की वो नीतियां जिसके वजह से जो 33% सेस लिया जा रहा है पेट्रोल डीजल की प्रति लीटरों में, और उसके एवज में जो स्टेट को मिलना चाहिए था 38%, वो नहीं मिल पा रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि राज्य की सरकारें अपनी तरह से जो जीएसटी की
माफ करिएगा, जो यहाँ पर वैट लगाने की बात है, जो कि एक तय निर्धारण है कि 18 रुपए या 22% दोनों में से जो ज्यादा होगा वो राज्य की सरकार चार्ज करेगी। तो यही एक मात्र आधार बच जाता है राज्य में राजस्व का। यह दावा राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव का था। तो पूरे स्टेट में आज कांग्रेस ने एक शक्ति प्रदर्शन किया है इस हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए, और 19 तारीख को भी फिर से इसी बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में कांग्रेस विभिन्न पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाकर जन समर्थन हासिल करने की कोशिश में जुटेगी। बिल्कुल विपिन, जिस तरीके से त्राहिमाम जनता महंगाई से है और इस मौके को, इस मुद्दे को कांग्रेस भुनाने में लगी हुई है, जाहिर तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक महंगाई में कमी नहीं आएगी तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। जी बिल्कुल, एक सांकेतिक तौर पर कहा जाए कि जो अभी महंगाई का जो स्तर है, आम जनजीवन इससे अछूता नहीं है, और खास करके पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करें तो बीते 2 महीनों में जिस तरह का इजाफा हुआ है, इसे कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा मुद्दा बनाया है बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर। क्योंकि कांग्रेस को यह अच्छी तरीके से याद है कि 2014 में जब देश में आम चुनाव हो रहे थे और जब बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को अपना उम्मीदवार बनाया था, उस वक्त जिन स्लोगन का सहारा लिया गया था, चाहे वो बढ़ती हुई महंगाई की बात करें, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की बात करें, तो कांग्रेस ये महसूस कर रही है कि जो मुद्दा उन्हें सत्ता से हटा सकता है, उन्हीं मुद्दों के आधार पर वो केंद्र सरकार के खिलाफ एक लंबी लकीर खींच सकती है। यही एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया है कि चरणबद्ध तरीके से, चाहे वो महंगाई की बात करें, पेट्रोल डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों की बात करें, कांग्रेस मुखर होकर जनता के बीच जाएगी, सड़कों पर उतरेगी और विभिन्न तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ एक बिगुल फूकेगी। जी राजदा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, लोगों के बीच जाहिर तौर पर परेशानी तो बढ़ी है और इसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर इस मुद्दे को नहीं छोड़ सकते, और यही मुद्दा राष्ट्रव्यापी तौर पर आज साइकिल यात्रा निकाली है कांग्रेस ने। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की ये देशव्यापी साइकिल यात्रा, जिसमें केंद्र पर जमकर निशाना साधा कांग्रेस ने।